इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। सत्य सिखाया जाता है, पर्वतकार कठोर निंद नहीं बयान उचारे। कैसे वचन असत्य हैं कि पर्वतकार कठोर निंद नहीं बयान उचारे। आज सत्य के दिन यही नहीं लेके जाना है, और आगे बहुत लंबी कथा है कि एक और व्यंतर उसके साथ मिल जाता है, और ये लोग सब सगर चक्रवर्ती की बात आती है, सगर सुलसा की बात आती है। उसने यज्ञों की परंपरा चला दी थी। तो हम कहते हैं हमेशा एक असत्य बोला था सगर ने सुलसा से विवाह करने के लिए, और उसने हवन की यज्ञों की परंपरा चला दी जिसमें करोड़ों जीव होमे जाते थे। और ये सब चलाने के बाद मिथ्यात्व के पोषण से निगोद और नरक जाना पड़ा। हमारे द्वारा एक असत्य बोलने के कारण, आप सबको पता है, एक वचन देने के कारण हिंदू पुराणों के अनुसार दशरथ की मौत तड़प तड़प कर केकई को वचन ही तो दिया था। ऐसे ही कितने सारे दृष्टांत होते हैं कि वचन देने से आदमी बंध जाता है। रक्षाबंधन की कथा है, वो भी तो 7 दिन को वचन दे दिया था राज्य का। उसके कारण मुनियों पर कितना घोर उपसर्ग हुआ। राजा पद्म ने वचन दे दिया था, लेकिन आप ध्यान रखना, हमें कोई ऐसे वादे नहीं निभाना चाहिए जिससे असत्य का प्रचार हो। हम उनको मानते हैं जिनके जीवन में पूर्ण सत्य व्रत आ जाता है, महाव्रती होते हैं। और देखो, सत्य वचन में भी है, सत्य गुप्तियों में भी है, और वाणी गुप्तियों में भी है, समिति में भी है, महाव्रतों में भी है, और सत्य धर्म में भी है। 5 महाव्रत में सत्य महाव्रत है, 5 समिति में भाषा समिति है, वचन गुप्ती है, और 10 धर्म में सत्य धर्म है। क्योंकि सत्य जहाँ होता है, आज लिखा होता है यहाँ शुद्ध घी मिलता है। अरे लिखने की क्या जरूरत है, सच्चाई होती है। सच्चाई को कोई खोल की जरूरत नहीं होती है। आज क्यों परिवार टूट रहे हैं? क्योंकि जब आप सजी धजी लड़की देखते हैं ब्यूटी पार्लर में सजी हुई, तो वो ऐसी दिखती है जैसे अप्सरा आई हो, और जब 2 दिन बाद देखते हो तो लगता है दीवार का पलस्तर उतर गया। अरे ये नहीं कहती हूँ कि मत आप लोग जाओ, लेकिन श्रृंगार करो, सच्चाई जो है उसे दिखने दो। आप काले को सफेद करा लो, सोचने की बात है। कैसा लगता है? मुझे तो बड़ा दुख होता है कि ये लोग बूढ़े लगने लगे बेचारे। समझ गए ना? काले को सफेद करा ले तो सफेद को काले करा लो तो चलता है कि तुम्हें जवानी का दिखने का शौक है, अब तुम काले को भी सफेद करा लेते हो। ये बुढ़ापे का इतना जल्दी आमंत्रण क्यों है? बुढ़ापा तो अपने समय से आएगा तुम पे। लेकिन देखो, किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर। ये मैं सोचा, मैं किसी के बारे में भी नहीं बोलती हूँ। मुझे तो आज अफसोस जब होता है कि अनमेरिड लड़कियां भी बाल सफेद करा लेती हैं। हमने कहा ये भी क्या फैशन है, हद हो गई इसकी भी। अरे जो प्रकृति में जियो, संस्कृति में जियो, और वरना विकृति इतनी ज्यादा हो जाएगी कि अगले जन्म में कुछ भी लगाओगी तो असर ही नहीं करेगा। कुछ लगाओगी तो ऐसे लगेगा जैसे सरसों के खेत में भैंस खड़ी हो, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा।
इसलिए हमारी बुजुर्ग महिलाएं 80 साल तक भी उनके चेहरे पर ग्लो होता था। 80 साल तक। अब आप तो घर तो आप समझ गए, अपने जीवन को साफ सुथरा नहीं बना रहे हो। हम तो अच्छे नहीं लगते, हमें पता है, क्योंकि अपन को पता होना चाहिए। देखो यही तो दिक्कत है। सब लोग कई बार कहते हैं, हमने कहा नहीं हमें पता है। देखो अपन को जो कमियां हो अपनी पता होना चाहिए। ये बात अलग है कि जिससे प्रेम हो तो अपना काला का लूटा भी अच्छा लगता है। सच्चाई यही है कि अपना बच्चा खराब भी हो तो माँ को अच्छा लगता है। लेकिन मैं कहती हूँ चेहरा सुंदर हो या खराब हो, चित्त सुंदर होने चाहिए। क्योंकि चित्त सुंदर होंगे तो वास्तव में चेतना सुंदर होगी। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, और वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। सच पूछो, आचार्य कहते हैं कि ये चमड़ी जरा सी निकल जाए तो खाना अंदर नहीं जाता इसको देखकर। नवमल द्वार स्रवे निस्वासर, नाम लिए गिन आवे। लेकिन आज के दिन हमें उस सत्य का प्रयास करना है। आप लोग कई बार बोलते हमने ये छोड़ दिया। मैं कहती हूँ कुछ छोड़ो या नहीं छोड़ो, अपनी वाणी को हृदय से जोड़ो। जो शब्द हमें अच्छे नहीं लगते हैं वो किसी को मत बोलो। ध्यान रखना, काग मरा सो ही मरा, मुझे मरा मत जान, और मुझसे पहले तू मरा, असी कह मारा बाण। कहते हैं कि एक व्यक्ति शिकारी था, उसने कहा तलवार लाना। तो कौआ सुन रहा था कि तलवार लाना, अरे तलवार तो लाएगा तब तक मैं उड़ जाऊंगा। लेकिन उसने अचानक, उसकी पत्नी को पता था कि तलवार मांगे तो बाण लाना है। उसने बाण लाया और उसने बाण चला दिया। तो उसने कितनी सुंदर बात कही कि मैं मर गया, मुझे मरा मत जान, मुझसे पहले तू मर गया। क्योंकि तू हिम्मत वाला होता, तू कहता कि बाण ला, फिर मुझे मारता तो मैं समझता। इसी प्रकार से अपनी वाणी को जिनवाणी बनाओ, जनवाणी और मनवाणी मत बनाओ। वरना आपको पता है आज पार्टियों के लोग हर पार्टी के झंडे रखते हैं, किस पार्टी वाला कब किसके साथ हो जाता है। आज लोग अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं सिर्फ पार्टियों के चक्कर में। मैं कहती हूँ अपने रिश्तों को मत तोड़ना। आपको कोई काम नहीं आएगा, अपने काम आएंगे। घुटना जब झुकेगा तो पेट की तरफ झुकेगा। हम किस किस कारण से झूठ बोल देते हैं? क्रोध के कारण, भय के कारण, हास्य के कारण। हम इस प्रकार से स्नेह के कारण, आपने देखा कि जिससे प्रेम ज़्यादा होता है उसके ऐब भी हुनर नजर आते हैं, और जिससे दुश्मनी हो उसके हुनर भी ऐब नजर आते हैं। अपना बेटा शराब पीता हो, कहने लगे वो तो बोतल में पानी ले जाता है। दूसरे का बेटा पानी पीता हो, कहने लगे देख रहे बोतल लगाए। अपनी बेटी लड़ती हो, बोले हंसने की आदत है उसे, और बहू यदि हंस ले कहने लगे खिखी की करती, यही सीख के आई है। अपना जमाई बेटी को चाहता हो, कहने लगे मेरी बेटी ने बड़े पुण्य किए थे, लाखों में एक जमाई है, मोती दान किए थे। बहू को बेटा चाहने लगे, लेकिन कहने लगे क्या पता क्या करा दिया, मुट्ठी में ले लिया। कभी सोचा करो कि मेरी बेटी का जिस प्रकार से दाम्पत्य जीवन खुशी होना चाहिए, तो बेटा भी तो तुम्हारा ही है। बेटी का दाम्पत्य जीवन देखकर क्यों नहीं खुशी होती हो? तुम्हारी बेटियों के लिए सुख चाहती हो तो बहुओं के लिए भी सुख चाहो। बेटी यदि मोटी हो जाए और कोई पड़ोसी पूछ ले, कहने लगे अच्छी लगने लगी अब तो बेटी, कहने लगे क्या अच्छी लगने लगी, बादी चढ़ गई उसे, तो कुछ खाती भी है। और बहू को यदि बादी चढ़ जाए, आप लोग तो अच्छी सासें हो,
बाकी मैं गांव में कभी कभी देखती हूँ, देहातों में अभी भी पुराने ख्याल होते हैं। कहने लगी अकेले में खा लेती हूँ कि कोई पूछ के खाती है क्या। अरे कभी भी घरों में सत्य घर से शुरू होता है, सत्य मंदिर से शुरू नहीं होता है। मंदिर में आकर ओम ह्रीम सत्य धर्मांगाय की नमा की माला फेर लो, इससे सत्य शुरू नहीं होता है। हमारे जीवन में सत्य आना चाहिए, हमारी चर्या में सत्य आना चाहिए। यदि कोई गलती हो गई तो आराम से कह दो कि हाँ हो गई थी, आज की से नहीं होएगी बस। उसके लिए एक झूठ बोलो, फिर दूसरा झूठ बोलो, फिर तीसरा बोलो। अरे इतनी परतें हो जाती हैं, जैसे चश्मे पे चश्मा लगा लो, 15-20 चश्मे लगा लो तो फिर देखना ही बंद हो जाएगा। हम भी एक असत्य को छुपाने के लिए, एक कमी को छुपाने के लिए असत्य पे असत्य बोले जाते हैं। क्रोध से झूठ बोला जाता है। हमने कहा, आपने सोचा ज़्यादा डर लगता हो तो आदमी झूठ बोलता है। एक बच्चे ने माँ से, बच्चे ने रसगुल्ला खा लिया, माँ ने पूछा तुमने रसगुल्ला खाया? बोला नहीं खाया। माँ ने बोला बहुत पीटूंगी, तेरे अलावा कोई घर में नहीं आया, तूने खाया? तो बेटा बोला नहीं खाया ना। तो माँ बोली कि तू नहीं खाया, झूठ बोलता है। डंडा लेके आ गई, इतने में पापा आ गए। बोले ये बताओ क्यों डांट रही हो? बोले इसने रसगुल्ला खाया, बताता नहीं, झूठ बोल रहा है। उसके पापा ने कहा बेटा खा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन उस रसगुल्ले में गुठली थी ना, उसको नहीं खाना था। एक रसगुल्ले में गुठली थी और उसको नहीं खाना था बेटा, वो बेकार थी। तो बेटा बोला पापा जो रसगुल्ला हमने खाए थे उसमें गुठली नहीं थी, क्योंकि कहते हैं तुम्हारी शान घट गई होती या रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। आज देखो व्यापार की टेंशन हो तो पति आकर घर में सीधे पूरा विस्फोट घर में ही करता है, क्योंकि वहाँ तो किसी से बोल नहीं सकता है। नौकर से बोलेगा, नौकर नौकरी छोड़ के चला जाएगा, इसलिए पूरा गुस्सा घर पे निकालता है। मत निकालो। पत्नियां भी ऐसे ही करती हैं, पति थोड़ा सा लेट आ जाए तो खाना कम, बातें ज़्यादा खिलाती हैं। पति भी सोचता जाओ मत, इससे अच्छा तो यहीं बाहर ही जितना समय निकले ठीक है। तो ध्यान रखना, क्योंकि नारी जिस दिन बोलने लगेगी लोग कहती कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। कभी कभी महिलाएं कहती बच्चों को सुधारने को डांटना पड़ेगा। अपने कि तुम्हारी डांट से सुधरे, ढीठ और हो जाता। बच्चों को इतना प्यार मत दो, इतना लायक मत समझो कि तुम्हें नालायक समझने लगे, क्योंकि मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। जिसे सारी खुशी दे दी मुझे गम से मिलाता है। पहले बच्चे माँ से पूछते थे क्या बना है, और एक दाल एक सब्जी बन जाती थी। बच्चे थालियाँ उठाते थे, अपना खाते थे, अपने बस्ते लगाते थे और टांग कर सीधे स्कूल चले जाते थे। आज की बच्चा एक है लेकिन 12 का बदला ले लेता है। उसकी माँ पूरे टाइम उसके चक्कर लगाती तब भी नहीं खाता है, और तुम यदि जबरदस्ती खिलाओगी, कहती खाता ही नहीं, खिलाना तो पड़ेगा, उसका लीवर खराब हो जाएगा। उसकी लीवर, किडनी, हार्ट सब खराब हो जाएंगे, क्योंकि तुम जबरदस्ती खिलाओगी। और भूख नहीं है, अनिच्छा से खाएगा, क्रोध से खाएगा, रो के खाएगा तो उसको अंग नहीं लगेगा। उसे खेलने दो, उसे परिश्रम करने दो, उसे खूब घूमने दो। बहन भाई होते तो दिन भर दौड़ते थे, अब एक अकेला कुछ भी छुए तो अपन कहते ये मत कर, ये मत कर, ये मत छू, ये मत छू। अरे बेचारा क्या करेगा, उठती ऊर्जा है, पागल हो जाएगा क्या। आज आपने देखा विश्वविद्यालयों में जब चाहे आप सुनते हैं कहीं कहीं पर कहीं आगजनी हो जाती है, कहीं रोड जाम हो जाते हैं। विद्यालयों में, ऑफिसों में, हर जगह क्यों हो जाती है? क्योंकि इतनी जवान ऊर्जा एक साथ है। अब उन्हें लकड़ी तोड़ने का काम नहीं, पत्थर तोड़ने का काम नहीं, घर के कोई काम नहीं, उसे कपड़े तक सर्वेंट देता है, तो उसका दिमाग काहे में चलेगा? खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034।
श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन, सहपरिवार शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।